नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपको अपने YouTube चैनल मास्टरमाइंड मैथ्स आशुतोष सर में आपका स्वागत करता हूं। सर, आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। कम्बिनेशन, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब क्वेश्चन जो है बैंकिंग के एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं, लेकिन और भी एग्ज़ाम हैं जैसे SSC में कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो हम लोग परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कम्बिनेशन का। कम्बिनेशन कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? चुनना। परमुटेशन परमुटेशन का मतलब क्या होता है? सजाना। कम्बिनेशन का मतलब चुनना और परमुटेशन का मतलब सजाना। यानी कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति को चुनना या 10 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति को चुनना, कम्बिनेशन। लेकिन 10 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति को चुनना और पहले स्थान पर ये रहे, दूसरे स्थान पर ये रहे, तीसरे स्थान पर ये रहे, बैठाना, उसको क्या कहते हैं? परमुटेशन। कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। कम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना। 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी को चुनना, परमुटेशन। 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी को चुनकर पहले स्थान पे सचिन, दूसरे पे द्रविड़, तीसरे पे सहवाग, चौथे पे गंभीर, ये बैठाना, इसको कहते हैं क्या? परमुटेशन। कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, 10 में से 5 को चुन लिए, सिलेक्शन। लेकिन चुनने के बाद उसको सीट भी प्रदान करना कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे, उसको अरेंज करना, उसको क्या कहते हैं? परमुटेशन। अब कम्बिनेशन और परमुटेशन में हम लोग समझेंगे सर NCR क्या होता है। NCR, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन को NCR लिखते हैं। इसका मतलब होता है n वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनना। NPR, n वस्तुओं में से R वस्तुओं को चुनकर सजाना, या डायरेक्ट आप लोग सजाना भी बोल सकते हैं। एक आता है फैक्टोरियल R, इसका मतलब भी होता है R वस्तुओं को सजाना। कुछ लोग इसको चुनकर सजाना बोलते हैं, कुछ लोग सजाना बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग समझेंगे एकदम आराम से। फैक्टोरियल R वस्तु को सजाना, NCR n वस्तुओं में से R वस्तु को चुनना, NPR n वस्तुओं में से R वस्तु को चुनकर सजाना। अब इस बात को समझेंगे सर आखिर क्या है। जैसे अगर कहा जाए 10 वस्तु में से 3 वस्तु को चुनना है, 10 वस्तु में से 3 वस्तु को चुनना है, तो इससे क्या करेंगे? 10 गुना 9 गुना 8, 3 टर्म तक, और इसको घटते क्रम में 1 टर्म तक। 10 9 8 3 2 1। अच्छा, 10 वस्तु में से 4 वस्तु को चुनने का तरीका कैसे चुना जाए? तो 10 9 8 7 4 3 2 1। 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति को चुनना, 10 में से 8 चुनना, 10 में से 8 चुनना, तो इसको करेंगे 10 में से 8 चुनने से अच्छा है 10 में से 2 को छांट लिया जाए, बात बराबर है। 10 में से 8 चुनने से अच्छा है कि 10 में से 2 को क्या कर लिया जाए? छांट लिया जाए। तो इसको लिखेंगे 10 गुना 9 बटा 2 गुना 1। अब 10 में से 1 भी नहीं चुनना है, तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, तो कितना तरीका है? 1। 10 में से 10 को चुनना है तो दिमाग नहीं लगाना है, क्या तरीका? 1। लेकिन 10 में से 1 को चुनना है तो दिमाग क्या बार दौड़ेगा? 10 बार। बात समझिए। 10 में से 3 चुनने का तरीका क्या है? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 10 में से 4 चुनने का तरीका 10 9 8 7 4 3 2 1। 10 में से 8 चुनने से अच्छा है कि 10 में से 2 को क्या कर लिया जाए? छांट लिया जाए। 10 में से 8 चुनने से अच्छा है कि 10 में से 2 क्या कर लिया जाए? छांट लिया जाए। तो 10 गुना 9 बटा 2 गुना 1। 10 को घटते क्रम में 2 टर्म तक और 2 गुना 1। और 10 में से 1 को नहीं चुनना है तो दिमाग क्या बार लगाना होगा? 1 बार। नहीं चुनना है किसी को, 1। 10 में से 10 को चुनना है तो दिमाग क्या बार लगाना होगा? 1 बार। नहीं चुनना है, बस उठा के रख देना है 10 में से 10 को। और 10 में से 1 को चुनना है तो दिमाग दौड़ेगा कि पहले ये ले कि ये ले कि ये ले। 1 को चुनना है, 10 ऑप्शन है मेरे पास, 1 चुनना है तो दिमाग 10 बार दौड़ेगा। यही होता है क्या? कॉम्बिनेशन। अब इसको समझेंगे। देखिए
एनसीआर को हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनसीआर को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। NC1 का क्या होगा? n में से एक को चुनना है तो दिमाग क्या बार? एक बार। n में से एक भी नहीं चुनना है तब दिमाग क्या बार? एक बार। n में से एक को चुनना है तो दिमाग क्या बार? n बार। इसको चुने, किसको चुने, किसके चुने, किसको चुने, दिमाग क्या बार? n बार। और n में से एक भी नहीं चुना है तो दिमाग क्या बार? एक बार। और n में से अगर मान लिया जाए r चुनना है तो उससे अच्छा है कि n में से n माइनस आर कर दीजिए। कहने का मतलब है कि 10 गो में से 100 गो में से 99 को चुनना है, 100 में से 99 चुनना है, उससे अच्छा है कि 100 में से 1 को छांट लीजिए, बात बराबर हो जाएगा। या 100 में से 98 को चुनना है, उससे अच्छा है कि 100 में से 2 को छांट लीजिए, बात क्या हो जाएगा? बराबर। तो यही होता है NCR। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए NPR क्या होता है। NPR जो होता है इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ये NCR का फार्मूला है, ये NPR का फार्मूला है। n में से n वस्तु चुनना है, सारा का सारा चुनना है तो दिमाग क्या बार दोहराएंगे? एक बार। इस बात को समझिएगा। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। NC1 का तरीका क्या होगा? n में से एक को चुनना है तो दिमाग क्या बार? n बार। n में से एक भी नहीं चुनना है तो दिमाग एक बार। n में से सारा चुन लेना है तब भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या बार? एक बार। NPR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। अब n में से r चुनने से अच्छा है कि n में से n माइनस आर हटा लीजिए, मतलब 100 में से 99 चुनने से अच्छा है कि 100 में से 1 को छांट लीजिए, बात बराबर है। 100 में से 98 चुनने से अच्छा है कि 100 में से 2 को छांट लीजिए, बात बराबर है। बात समझ में आए? तो इतना करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस डायरेक्ट बनाना है। अब देखिए एक बात समझते हैं, रिलेशन इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। रिलेशन यानी संबंध, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में संबंध। NPR का मतलब क्या होता है पहले ये बता। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। NPR का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। अब कुछ नहीं करना है सर, NPR में फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर जो था उसमें फैक्टोरियल r से गुना और फैक्टोरियल r से भाग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टोरियल r से ऊपर नीचे गुना कर देते, फैक्टोरियल r से गुना, फैक्टोरियल r से गुना। अब देखिए NPR को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल r। और ये है क्या आपका? NCR इंटू फैक्टोरियल r। इसको समझिएगा। NPR का मतलब क्या होता है? परमुटेशन क्या होता है? n वस्तु में से r वस्तु को चुनने के बाद उसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिए। n वस्तु में से r वस्तु को चुन लिया और उसको क्या कर दिए? अरेंज कर दिए। तो चुनना, चुनकर सजाना, यही क्या कहला है? परमुटेशन। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन, केवल सेलेक्ट करना। परमुटेशन मतलब उसको क्या कर देना? अरेंज कर देना। देखिए r वस्तु को सिलेक्शन करने के बाद उसको क्या कर दिया हम लोग? अरेंज कर दिए। तो रिलेशन इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा, समझिएगा सर, ज़्यादा हम लोग नहीं समझेंगे। 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? 5 व्यक्ति है, मान लिया जाए A B C D, कितने व्यक्ति है? 5। इसमें से हमको कितना व्यक्ति को चुनना है? 2 व्यक्ति को। 5 व्यक्ति में से कितना व्यक्ति को चुनना है? 2 व्यक्ति को। कौन 2 चुन सकते हैं? कोई भी 2। पहले A और B चुनेंगे, हो सकता है A और C चुने, हो सकता है A और D चुने, हो सकता है A और E चुने, या हो सकता है B और C चुने, हो सकता है B और D चुने, हो सकता है B और E चुने, हो सकता है C और D चुने, हो सकता है C और E चुने, हो सकता है D और E चुने। तो यहाँ देखिए कितना हो गया? 4 4 8 है 2 10। बात समझिए, 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति चुनना है, 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति चुनना है, तो किसी भी 2 व्यक्ति को चुन सकते हैं। या तो AB चुने, या AC चुने, या AD चुने, या A चुने, या BC चुने, या BD चुने, या B चुने, या CD चुने, या C चुने, या D चुने। तो ये 10 तरीका हो गया, लेकिन इतना करना हम लोग के लिए संभव नहीं है। 5 व्यक्ति था, हम बता दिए। यही 50 व्यक्ति होता तो कैसे करते? मुश्किल होता। इसीलिए आया है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों आया? कॉम्बिनेशन क्यों आया? रीजन यही है। देखिए सर, 5 व्यक्ति है,
कितना व्यक्ति को चुनना है? 2। 5 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति को चुनना है? 2। तो 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति चुनना है, तो पहले 5 को घटते क्रम में 2 टर्म तक और 2 को घटते क्रम में कहाँ तक पहुँचाना है? एक तरीका। तो 5 दूना 10। देखिए सर आंसर आया। 5 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति को चुनना है? 2। तो 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1। 5 को घटते क्रम में 2 टर्म तक और 2 को 1 तक ले जाएंगे। टोटल 10 तरीका। या तो ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, लेकिन ऐसे बनाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि कभी कभी 50 व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, 5 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति को चुनने का तरीका। अब देखिए सर, अब ध्यान दीजिए, 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं? 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? टोटल खिलाड़ी कितना है? 14। इसमें से कितना खिलाड़ी चुनना है? 11। तो 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी चुनना है। ये नहीं कि पहला सीट पर ही खेले, दूसरा पे ही खेले, तीसरा पे ही खेले, नहीं। 14 खिलाड़ी में से सिर्फ 11 खिलाड़ी को क्या करना है? चयन करना है। तो 14 में से 11 को चुनना टिपिकल हो जाएगा। ओकरा से अच्छा है कि 14 में से 3 को छांट लीजिए, बतवा बराबर है ना है। 14 में से 11 को चुनने से अच्छा क्या है कि 14 में से 3 को क्या कर लीजिए? छांट लीजिए। अब 14C3 को क्या लिखेंगे? 14 को घटते क्रम में 3 टर्म तक और 3 को घटते क्रम में 1 टर्म तक। बोलिए सर, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 13 दूना 26 गुना 14, या इसको गुना करना है 14 दूना 28 गुना 13, तो 364 आ जाएगा। देखते हैं गुना करके क्या आता है। 14 गुना 26, 14 गुना 26, एकदम गुना करना है, बहुत आसान है सर गुना करना। 6 4 का 24 की 4 क्या बचा? 2। 6 4 का 24 की 4 क्या बचा? 2। 6 कम 6, 4 दूना 8, 8 6 14, 2 16, और 2 एकम 2 1 3। देखिए सर 364 समझ में आया सर? फिर से देख लीजिए, 14 गुना 13, 13 दूना 26, 14 गुना 26 करना है। तो 14 गुना 26 क्या बताए थे हम? 14 गुना 26 सोचो, 6 4 का 24 की 4, हासिल क्या बचा? 2। 6 कम 6, 4 दूना 8, 8 से 14 2 16 की 6, 1 2 एकम 2 1 3। समझ में आया सर? चलिए इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है, 5 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 5 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? ABCD कितने पर्सन है? 5। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5। ABCD 5 पर्सन है। एक दूसरे से हाथ मिलाता है। पहले ए किससे हाथ मिलाएगा? पहले B से मिलाएगा, C से मिलाएगा, D से मिलाएगा, E से मिलाएगा। ये हाथ मिला लिया। अब B किससे मिलाएगा? C से मिलाएगा, D से मिलाएगा, E से मिलाएगा। अब C किससे मिलाएगा? D से मिलाएगा और E से मिलाएगा, और D किससे हाथ मिलाएगा? E से। ध्यान दीजिए, 5 व्यक्ति है सर। पहला व्यक्ति अगर हाथ मिलाता है तो किससे हाथ मिलाएगा? सोचने वाली बात है। ए किससे मिलाएगा? B से। किससे मिलाएगा? C से। किससे मिलाएगा? D से। किससे मिलाएगा? E से। अगर B हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा? C से, D से, E से। C हाथ मिलाएगा तो D से और E से, और D हाथ मिलाएगा तो किससे मिलाएगा? E से। तो कहने का नॉर्मल सा बात है कि सर 5 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 5 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? 10। अब ये हम लोग इतना नहीं कर सकते सर। हम लोग कैसे बनाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन, NCR याद कीजिए, NCR आपको बताए थे। N टोटल नंबर ऑफ पर्सन, C क्या होता है? कॉम्बिनेशन, और R क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन एन इवेंट। N क्या है? नंबर ऑफ टोटल पर्सन, C क्या होता है? कॉम्बिनेशन, R क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन एन इवेंट।
जैसे 5 व्यक्ति है, सी कॉम्बिनेशन, और एक बार हाथ मिलाने में क्या व्यक्ति इन्वॉल्व होगा? 2। एक बार हाथ मिलाने में कौन कितने व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे? ए बी से मिलाएगा तो बी ए से मिलाएगा, 2 व्यक्ति, तो 5 टोटल नंबर ऑफ पर्सन, सी कॉम्बिनेशन, आर एन हो गया नंबर ऑफ पर्सन 5, सी कॉम्बिनेशन, और आर यानी नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन एन इवेंट, किसी घटना में जितना आदमी शामिल हुआ। तो कि एक घटना में एक बार हाथ मिलाने में क्या आदमी आएगा? 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 गुना 4 घटते क्रम में 2 टर्म तक और 2 को घटते क्रम में 1 टर्म तक, बोलो बनेगा 5 दूना 10। बात समझ में आया कि नहीं है? इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं सर कि 5 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो अगर 12 व्यक्ति होंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। 12 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो 12 सी 2, तो क्या बनाएंगे? 12 गुना 11 बटा 2 गुना 1, काटो 2 से कितनी बार में? 6, यानी कितनी बार? 66 बार। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 12, सी कॉम्बिनेशन, एक बार हाथ मिलाने में क्या आदमी आएगा? 2, तो 12 सी 2, 12 गुना 11 बटा 2 गुना 1, यानी कितनी बार? 66 बार। तो जितने व्यक्ति होंगे उतने व्यक्ति, सी कॉम्बिनेशन, और आर नंबर ऑफ पर्सन, किसी घटना में एक घटना में कितना आदमी शामिल हुआ। इसी तरह से हम लोग आगे चलते सर। एक समूह में 4 पुरुष और 5 महिला है, 4 व्यक्ति का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं कि 2 डॉक्टर, 2 पुरुष और 2 महिला हो, 2 महिला। देखिए एक समूह में 4 पुरुष और 5 महिला है, 4 व्यक्ति को चुनना है, जिसमें 2 को पुरुष चुनना है, 2 को महिला। क्लियर स्पष्ट कर दिया। तो 4 पुरुष में से कितना पुरुष चुनना है? 2। 4 पुरुष में से कितना पुरुष चुनना है? 2। और काम कंप्लीट हुआ नहीं, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो गुना का साइन, गुना। और 5 महिला में से क्या को महिला चुनना है? 2। ध्यान दीजिए, 4 पुरुष में से क्या को पुरुष चुनना है? 2, और गुना, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो गुना, और काम कंप्लीट होकर दूसरे काम की शुरुआत हो तो प्लस। तो 4 में से 2 चुनना है तो 4 सी 2, और 5 महिला में से 2 महिला चुनना है तो 5 सी 2। इसको कैसे बनाएंगे? 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1 और 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1। बोलो बाबू, 2 से 2 बार में कट गया, तो 2 से 2 बार में कट गया, 2 3 6 5 दूना 10, यानी कितना आ गया आंसर? 60। नहीं, 4 व्यक्ति में से कितना व्यक्ति चुनना है? 2, तो 4 सी 2। 4 पुरुष में से 2 पुरुष चुन लिया, 5 महिला में से 2 महिला चुन ली, 2 2 4, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो गुना का साइन, और काम कंप्लीट होकर दूसरे काम की शुरुआत हो तो प्लस। तो 4 सी 2 को 4 को घटते क्रम में 2 टर्म तक और 2 को घटते क्रम तक 1 टर्म तक, 5 को घटते क्रम में 2 टर्म तक, 2 को घटते क्रम में 1 टर्म। टोटल कैलकुलेशन किया तो क्या आ गया? 60। अब जैसे समझिए गुना कब होगा और प्लस कब होगा, ये दिक्कत होती है। देखिए सेम इवेंट मल्टीप्लाई डिफरेंट इवेंट प्लस, सेम इवेंट मल्टीप्लाई डिफरेंट इवेंट प्लस, या और प्लस और एंड मल्टीप्लाई। ये 2 बात समझ में आ जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कब गुना होगा कब प्लस होगा। सेम इवेंट मल्टीप्लाई डिफरेंट इवेंट प्लस, या और मल्टी प्लस और एंड मल्टीप्लाई। इस बात को समझिएगा सर। जैसे क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन बाद में समझिएगा, पहले अगर आपको कहा जाए कि चाय बनाइए, तो चाय बनाने के लिए क्या करना होगा? दूध का व्यवस्था करना, चीनी का व्यवस्था करना, चाय पत्ती का व्यवस्था करना, बर्तन का व्यवस्था करना, गैस का व्यवस्था करना, गर्म करना, खौलाना, रंग चेंज होगा तो फिर देखना। तो चाय बनाना एक काम, चाय बनाने हमने क्या क्या चाय बनाइए, तो चाय बनाने के अंतर्गत आपको क्या क्या करना पड़ा? कप का व्यवस्था करना, ट्रे का व्यवस्था नहीं, चाय बनाने के अंतर्गत बर्तन का व्यवस्था करना, गैस का व्यवस्था करना का, उसके बाद चाय पत्ती का व्यवस्था करना, चीनी का व्यवस्था करना, गैस का व्यवस्था करना, गर्म करना, खौलाना, बहुत सारा काम करना पड़ गया। तो एक काम को करने के अंतर्गत जितना भी काम करना होगा तो मल्टीप्लाई। अब कहेंगे चाय बनाइए और लाकर पिलाइए, तो लाकर पिलाने के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? लाके पिलाने के अंतर्गत हमको ट्रे का व्यवस्था करना, कप का व्यवस्था करना, उसमें छन्ना से छानना, ले आके देना, ये दूसरा काम। चाय बनाना दूसरा काम। तो जब तक काम कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, काम कंप्लीट होकर दूसरे काम की शुरुआत हो प्लस। बात समझिए, जैसे चाय बनाने के अंतर्गत कप, ट्रे, बर्तन, ये गर्म करना, खौलाना, ये एक काम, लाकर पिलाना दूसरा काम, और दोनों काम के बीच में क्या? प्लस। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझिए, जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है
तब तक मल्टीप्लाई, अब प्रोसेसिंग खत्म होकर फिर दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो क्या प्लस, सेम इवेंट मल्टीप्लाई, डिफरेंट इवेंट प्लस। अब देखिए समझिएगा सर, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक समूह में 4 डॉक्टर और 5 इंजीनियर हैं, 5 इंजीनियर हैं। एक समूह में 4 डॉक्टर और 5 इंजीनियर, 4 व्यक्ति का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं कि 2 डॉक्टर और 2 इंजीनियर हो, 2 इंजीनियर हो। बोलो बना पाओ कि नहीं? देखो 4 डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर में से 2 डॉक्टर चुनना है और 5 इंजीनियर में से 2 इंजीनियर चुनना है। बनाओ उसी तरह से। देखो जब तक 2 डॉक्टर चुने काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमको टोटल पर्सन कितने चुनने हैं? 4। तो 2 डॉक्टर चुनेंगे तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए गुना का साइन, और उसके बाद 2 इंजीनियर भी चुन लिए तो टोटल काम कंप्लीट हो गया। तो दोनों का 2 2 4, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे, 4 को घटते क्रम में 2 टर्म तक, और 5 को घटते क्रम में 2 टर्म तक, और 2 को घटते क्रम में 1 टर्म तक। बोलो बाबू बन तो गया, 6 दहा के 60। समझ में आया सर? अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है सर। एक टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेती है। सभी एक दूसरे से मैच खेलती हैं। एक टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेती है, सभी एक दूसरे से मैच खेलती है। यह प्रक्रिया 16 टीम भाग लेती है और सभी एक दूसरे से मैच खेलती है। जो टीम आधी टीम हार कर बाहर हो जाती है, पुनः शेष टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक विजेता प्राप्त न हो जाए। जब तक विजेता प्राप्त न हो जाए। कुल कितने मैच खेले जाएंगे? ध्यान दीजिएगा सर, एक टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेती हैं, तो पहले 16 टीम एक दूसरे से मैच खेली। एक बार मैच खेलने में कितने टीम इन्वॉल्व होंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ टीम 16। एक बार मैच होगा तो क्या कोई टीम इन्वॉल्व होगा? 2। फिर आधा टीम हार गया तो क्या को बचा? 8। फिर एक दूसरे से भाग ली, फिर आधा हार गया तो यहाँ पर क्या को 4 टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी। फिर आधा हार गया, फिर 2 टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगे। और जब 2 टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी तो हो सकता है कि विजेता प्राप्त हार जीत का फैसला हो जाए या मैच टाई हो जाए, लेकिन एक मैच तो खेला ही जाएगा। अगर टाई भी हो जाता है, दोनों हार जीत का फैसला नहीं भी हो पाता है, तो वहाँ भी एक मैच तो खेला ही जाएगा। तो 2 टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी। यह प्रक्रिया देखो, यहाँ पर कितने मैच खेलेंगे? 16 गुना 15 बटा 2 गुना 1, 8। यहाँ देखो 8 गुना 7 घटते क्रम में। यहाँ देखो 4 गुना 3 2 गुना 1, यहाँ 2 से 2 में से 2 टीम भाग ले रहे तो 1 मैच। यहाँ देखो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अब देखो 15 8 120, 7 चौके 28, 4 3 गुना 6। समझ रहे बात? और एक टोटल जोड़ोगे सर तो 6 1 7 7 8 15, 155 मैच खेले जाएंगे। बात समझ में आया? तो 16 टीम थी, पहले आधी टीम एक दूसरे से मैच खेली, 16 टीम खेली, आधा हार गया, 8 को भाग गया। फिर 4 टीम बचा, एक दूसरे से मैच खेला। फिर 2 टीम बचा, फिर एक दूसरे से मैच खेला। तो यह प्रक्रिया टोटल कितना हो गया? 155। ठीक है, 155 मैच खेले जाएंगे। अब देखो दिखा देते हैं, जैसे 4 टीम एक दूसरे से मैच खेला तो क्या को मैच खेला गया? 6। इसको हम दिखा देते हैं, जैसे ए बी खेलेगा, फिर ए सी खेलेगा, फिर ए डी खेलेगा, फिर बी सी खेलेगा, फिर बी डी खेलेगा, फिर सी डी खेलेगा। देखो 6 को मैच हुआ कि नहीं हुआ?
6 मैच हुआ कि नहीं, 4 टीम एक दूसरे से मैच खेला तो 6 मैच हुआ। तो उसी तरह से 16 टीम एक दूसरे से मैच खेलेंगी, फिर 8 टीम मैच खेलेंगे, फिर 4 टीम मैच खेलेंगे, 155 मैच खेले जाएंगे। समझ में आया? चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, समझिएगा। एक बॉक्स में 3 हरा, 4 लाल और 5 नीला गेंद है। 4 गेंद का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं? एक बॉक्स में 3 हरा, 4 लाल और 5 नीला गेंद है। 4 गेंद का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? हरा क्या है सर? 3, लाल कितना है? 4 और नीला कितना है? 5। इसमें से कितने गेंद को चुनना है? 4। अब देखिए 4 गेंद चुनना है तो बहुत तरीके से चुन सकते हैं। हो सकता है एगो हरा वाला ले, एगो लाल वाला ले और 2 ही वाला ले, नीला वाला। हो सकता है 2 हरा वाला ले, एगो लाल वाला ले, एगो नीला वाला ले। हो सकता है 2 लाल वाला ले, एगो हरा वाला ले, एगो नीला वाला ले। जैसे एक पीस ये, एक पीस ये, या 2 पीस, या एक पीस ये, एक पीस ये, या ये 2 पीस, या 2 पीस ये, एक पीस ये, एक पीस। मतलब कहने का मतलब 2 ठो एक पीस लेंगे या कोई भी 2 पीस लेंगे। 2 ठो तो एक ले, या हो सकता है कि 2 ही ले ले या 2 ही ले ले कर लेबे नहीं करे। मतलब ये क्लियर नहीं कि कौन कितना लेना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि टोटल जोड़ दीजिए, टोटल कंबाइन कीजिए। 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 में से क्या को चुनना है? 4। 5 4 9 3 12, टोटल नंबर ऑफ गेंद बॉल 12, इसमें से चुनना है क्या को? 4। 12 में से कितना चुनना है? 4। इसको क्या लिखेंगे? 12 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 टर्म तक घटते टर्म लिखना है, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 ठो, और यहाँ 4 को घटते क्रम में 3 तक। 4 तिया 12, 12 खत्म। 2 से कितनी बार में? 5। अब इसको गुना करेंगे सर, 5 नामा 45, तो 11 गुना 45। गुना करना बताए थे क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 5 4 9 और फिर 4। सबसे पहले 5, फिर 5 4 9, फिर क्या? 4। देखिए सर 12 में से कितना गेंद चुनना था? 4, तो 12 से 4, 11 गुना 45 क्या बताए थे? सबसे पहले 5, फिर 5 4 9, फिर 4। एकदम आराम से बन गया 495। अब इसी में बहुत सारा कंडीशन दे सकता है। 4 गेंद का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला कि 2 लाल हो। अब हमारे पास समस्या ये आ गई है कि ये क्लियर नहीं कर रहा है कि क्या को चुनना है, सिर्फ कह रहा है कि 4 गेंद, नहीं क्लियर तो कर दिया कि 4 गेंद चुनना है, लेकिन उसमें से खाली कंडीशन क्या है कि लाल वाला कंफर्म है कि 2 ही को रहना चाहिए। तो सबसे पहले लाल है क्या वो? 4। 4 में लाल में से कितना लाल लेना है? 2। लाल की संख्या कितना है? 4। 4 में से 2 लेना है, अब 2 और लेना है। 2 और लेना है, तो 2 और कहाँ से लेंगे? तो 2 में से वही ले लीजिए, वही ले लीजिए, या दोनों हरा ले लीजिए, या दोनों नीला ले लीजिए। उतना दिमाग नहीं लगाना है सर। देखिए 4 लाल में से 2 लाल तो कंफर्म हो गया। अब 2 और चुनना है, तो 1 हरा और 1 नीला ले लीजिए, या हो सकता है दोनों आप हरा ले लें, या हो सकता है दोनों नीला ले। नहीं, सीधा 5 3 8 में से कई को और चुन लीजिए, 2 को। कंफर्म समझिए, 4 में से 2 चुनना ही चुनना है, बाकी 5 3 8 में से 2 को चुन लीजिए कोई भी। अब बोलो इसको बनेगा कि नहीं? 4 गुना 3 और 2 गुना 1, और 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1। काटो, 2 से कितनी बार में? 4। 2 से कितनी बार में? तो 3 दूना 6 और 7 चौके 28। गुना करना है, 8 6 48 की 8 और 6 दूना 12, 12 4 16, 168। बात समझ में है? अब इसी तरह से सर बहुत सारा कंडीशन दे सकता है। 2, क्वेश्चन नंबर बी समझिए दूसरा, 2 नीला हो। अब देखिए 2 नीला चुन रहा है, एकदम कंफर्म है कि 2 को नीला चुनना है। 3 हरा है, 4 लाल है और 5 नीला है। कंफर्म क्या कर रहा है? 2 नीला हो, तो 2 नीला चुन लेना है। 2 नीला चुनना है, 2 नीला चुनना है। अब 2 और चुनना है, 2 कहीं से भी चुन लीजिए। 2 नीला कंफर्म चुनना है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, बाकी 5 3 8 में से कोई भी 2 चुन लीजिए। नीला 2 ही चाहिए, 5 में से 2। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए गुना का साइन, बाकी 8 में से 2। तो कैसे बनाएंगे? 5 गुना 4 और 2 गुना 1 और 8 गुना 7 बटा 2 गुना 1। 2 से कितनी बार में? 4। 2 से कितनी बार में? 2। 5 दूना 10 और 4 7 28, यानी कितना? 280। समझ में आया सर? अब कह सकता है कि 2 हरा हो,
दो हरा हो तो कन्फर्म है कि दो ठो हरा चाहिए, बाकी दो कोई भी चाहिए। तो 3 हरा में से 2 हरा ले लिए, 3 हरा में से 2 हरा ले लिए, क्या मेरा काम कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। तो 2 और चुनना है, गुना का साइन, गुना का साइन 5 4 9, 9 में से कोई भी 2 ले लीजिए। 3 हरा में से 2 हरा लेना है, बाकी 9 में से कोई भी 2 ले लीजिए, बन जाएगा। इसका कैलकुलेशन तो आप जानते हो, 3 को घटते क्रम में 2 टर्म तक, 2 को घटते क्रम में 1 टर्म तक, 9 को घटते क्रम में 2 टर्म और 2 को घटते क्रम में 1 तक। बस कैलकुलेशन तो करना है। 2 से 2 खत्म, 2 से कितनी बार में 4, 9 तो के 36, 36 गुना 3, 36 तिया जोड़ लीजिए, 30 तिया 90, 6 तिया 18, 108। समझ में आ रहा है सर? अब 2 हरा 2 नीला 2 लाल ले लिया। अब कह रहा है कि 1 लाल 1 हरा, 1 लाल 1 हरा। अब बोलिए 1 लाल 1 हरा लेना है, तो एगो लाल ले लीजिए या एगो हरा ले लीजिए, कन्फर्म हो गया। अब 2 और लेना है, कंप्लीट तो नहीं हुआ क्योंकि 4 गेंद चुनना है, 1 लाल चुने 1 हरा चुने, 2 और लेना है। तो 2 कहाँ से लेना होगा? नीला में से। बोलिए सर इसका 4 इसका 3 और 5, इसको घटते क्रम में लिखेंगे, 5 गुना 4 और 2 गुना 1। बोलो काटो, मान दो ना 10 टोटल हो जाएगा, 4 तिया 12 दही 120। अब बोल देगा 1 हरा 1 लाल और 1 नीला, 1 नीला। बोले बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए 1 नीला भी ले लीजिए। तो 4 लाल में से 1 लाल और 1 नीला में से 5 नीला में से 1 नीला, तो हरा कै को लेना पड़ेगा? 2। 4 लाल में से 1 लाल, 5 नीला में से 1 नीला, तो हरा कै को लेना पड़ेगा? 2। 4 गुना 5 और 3C2 से अच्छा है कि 3C1, इसका वैल्यू भी क्या होगा? 3। 3 में से 2 को अच्छा चुनने से अच्छा है कि 3 में से एगो छाट लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 चौके 60। समझ में आया सर? अब कह देगा 1 नीला और 1 हरा, 1 हरा और 1 नीला, तो लाल कै को लेना पड़ेगा? 2 को। 1 हरा ले लीजिए 1 नीला ले लीजिए, तो लाल कै को लेना पड़ेगा? 2। इसका वैल्यू क्या होगा? 3। इसका वैल्यू 3 में से एगो चुनना है, 3 में से एगो चुनना है, तो दिमाग कै बार दौड़ेगा? 3 बार। किसको चुने किसको चुने किसको चुने, दिमाग कै बार? 3 बार। अब 5 में से एगो चुनना है, तो दिमाग कै बार दौड़ेगा? 5 बार। और 4C2 को क्या लिखेंगे? 4 गुना 3 और 2 गुना 1। बोलो बाबू, 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6, 15 छक 90। बात समझ में आ रहा है? एकदम बहुत बेहतरीन तरीका है सर, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है सर। चारों लाल हो, चारों लाल चुनना है, कोई लाल ना हो, कोई लाल ना हो। बोलिए बनेगा सर? कोई लाल नहीं हो, लाल लेना ही नहीं है। 3 हरा है, 4 लाल है और 5 नीला है, लाल लेना ही नहीं है। तो हमको बाकी कितना बचा? 5 3 8, 8 में से क्या को चुनना है? 4। कोई लाल ना हो, लाल नहीं लेना है, लाल नहीं लेना है, तो बाकी 5 3 8 में से चुनेंगे। तो 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 और 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बोलो बाबू, 4 दूना 8 से 8 तो खत्म, 3 से 2 बार में, तो 7 दूना 14 या 5 दूना 10, 10 सते 70। कोई लाल ना हो। अब इसी तरह से कह सकता है कि कोई हरा ना हो, कोई हरा ना हो, हरा ना हो, हरा लेना ही नहीं है, हरा लेना ही नहीं है। तो 3 हरा 4 लाल और 5 नीला है, ठीक है, हरा लेना ही नहीं है। तो हरा नहीं लेना है, तो बाकी 5 4 9 में से कोई भी 4 ले लेंगे। तो 9 में से 4, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ देखिए, इससे 6 से 6 कट गया, 4 से 2 बार में कट गया, तो 9 दूना 18, 18 सते 126। बात समझ में आया? अब इसी तरह से कह सकता है कि कोई नीला ना हो, कोई नीला ना हो, नीला लेना ही नहीं है, तो बाकी नीला नहीं लेना है, तो किस में से लेंगे? 3 हरा और 4 लाल, तो 4 3 7 में से कोई भी 4, 7 में से कोई भी 4, 7 गेंद है ना, 4 3 7, 7 में से कोई भी 4 चुनना है। तो 7 गुना 8 गुना नहीं घटते क्रम में ना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 और इसको घटते क्रम में 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बोलो बाबू, 4 से 4 तो साफ दिख रहा है, 6 से 6 7 5 35। कोई नीला ना हो, कोई हरा ना हो, कोई लाल ना हो। समझ में आ रहा? अब कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन है सर। चारों या तो लाल या नीला हो,
या तो चारों लाल हो या तो चारों नीला। तो लाल कितना है बताओ, 4। 4 में से चारों लाल चुनिए तो काम कंप्लीट। 4 में से चारों लाल चुन लीजिए, काम कंप्लीट हो गया। काम कंप्लीट हो गया। या जब भी आ जाए तो क्या कर देना प्लस, या चारों नीला हो तो 5 में से 4 हो कोई। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो मल्टीप्लाई, और काम खत्म हो के दूसरे काम की शुरुआत हो तो प्लस। 4 में से चारों लाल चुनना है, या 5 में से चारों क्या चुनना है नीला। अब बोलो 4C4, 4 में से 4 चुनने का तरीका क्या है, एक। अब 5 में से 4 को चुनने से अच्छा है 5 में से एगो छांट लो, बात बराबर है। तो 1 + 5 आंसर क्या हो गया 6। नहीं ध्यान दीजिए, 4 में से चारों लाल हो, चारों लाल हो या चारों नीला हो, या जब भी कह दे तो प्लस, या जब भी कह दे तो प्लस, और कहे तो मल्टीप्लाई। तो 4 में से चारों लाल हो या मतलब प्लस, 5 में से चारों नीला। तो इसका 4 में से 4 चुनना है तो दिमाग कै बार दौड़ाएंगे, एक बार। अब 5 में से 4 को चुनने से अच्छा है 5 में से एगो छाट लीजिए। तो 5C1, 5 में से एगो चुनना है तो दिमाग कै बार दौड़ेगा, 5 बार। तो 5 और 1 6। बात समझ में आया, या तो चारों लाल हो या चारों नीला हो। अब देखिए, प्रत्येक रंग का एक गेंद अवश्य हो। बोलिए बना पाएंगे, हर रंग का एक गेंद अवश्य हो, प्रत्येक रंग का एक गेंद अवश्य हो। तो बोलिए 3 में से 1, 4 में से 1, तो 5 में से क्या को चुनना होगा, 2। 4 को ना चुनना है तो एगो ई तो ई 2 गो। अच्छा बताओ, अब मान लिया जाए एगो ई लेंगे और 2 गो ई लेंगे लाल वाला, तो हरा वाला क्या को लेना पड़ेगा, नीला वाला एगो। अच्छा मान लिया जाए हरे वाला हम 2 गो ले लेंगे तो लाल वाला क्या को लेना होगा एगो, और नीला वाला क्या को लेना होगा एगो। बात समझिए, हर रंग का एक गेंद अवश्य हो, मतलब एगो लाल लेंगे एगो हरा लेंगे तो एगो नीला 2 गो लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 गेंद चुनना है। एगो हरा लेंगे 2 गो लाल लेंगे तो एगो नीला लेना पड़ेगा, 2 गो हरा ले लेंगे तो एगो लाल एगो नीला, मतलब 4 ना चुनना है। तो 2 1 3 1 4, 2 1 गेंद चुना है काम खत्म नहीं हुआ, गुना का साइन। 1 गेंद चुना है काम खत्म नहीं हुआ, फिर 2 गेंद और, तो 2 1 3 1 4, 4 गेंद जहाँ चुना गया तो मेरा काम खत्म। तो इसलिए क्या हो गया प्लस, फिर 4 गेंद चुना गया फिर काम खत्म, फिर क्या प्लस, फिर 4 गेंद चुना गया काम खत्म प्लस। इसका क्या होगा 3, इसका क्या होगा 4, और ये रटा जाना चाहिए 5C2 10 एकदम फटाक से। ये 3 ये कटेगा तो 4 ये 6 और ये कितना 5, और ये देखिए 3 और ये 4 और ये 5, फटाक से इसका कैलकुलेशन तो बता चुके। 4 तिया 12 था 120, 6 तिया 18 5 90 और 5 चौके 20 तिया 60। अब टोटल जोड़िएगा तो 270 आ जाएगा। बात समझ में आया, प्रत्येक रंग का एक गेंद अवश्य हो। अच्छा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम घुमा दें, 6 गेंद चुनना है, 6 गेंद चुनना है, प्रत्येक की संख्या समान हो, प्रत्येक की संख्या समान हो। बोलिए बनेगा, 6 गेंद चुनना है प्रत्येक की संख्या समान हो, एकदम आसान है। 6 को चुनना है तो 2 गो हरा वाला ले लीजिए, 2 गो लाल वाला ले लीजिए और 2 गो नीला वाला ले लीजिए, और जब तक काम खत्म नहीं हो गुना का साइन। 2 गो हरा वाला 2 गो लाल वाला 2 गो नीला वाला, काम खत्म नहीं हो गुना का साइन। 3 में से 2 चुनने से अच्छा है 3 में से एगो छाट लीजिए, या ऐसे करो ना सिंपल सा लॉजिक, 3 गुना 2 बटा 2 गुना 1, यहाँ बोलो गुना का साइन ना, 4 गुना 3 बटा 2 गुना 1, यहाँ बोलो 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1। 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 2 खत्म। 3 आई 6 आई 10, 6 तिया 18 नहीं है 180। 6 गेंद चुनना है प्रत्येक की संख्या समान हो। अब क्वेश्चन कहेगा कि 4 गेंद चुनना है और प्रत्येक की संख्या समान हो, 4 गेंद चुनना है और प्रत्येक की संख्या समान हो, तो एगो आएगा और एगो आएगा तो कोई ना कोई 1-2 पीस हो ही जाएगा। तो वहाँ पे जाएगा आंकड़े ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बाबू नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 4 गेंद चुनना है तो 2 गो एगो 3 गो भले का को चुना जाएगा, लेकिन 4 गो रहेगा तो कोई ना कोई एक डबल हो जाएगा, इसलिए उसको लेना ही नहीं है। वो आंसर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ पा रहे हैं सर? अब क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन ये रहता है कि कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल हो। कैसे बनाएंगे? बहुत बेहतरीन सवाल है। 4 गेंद का चयन करना है कि कम से कम क्या हो, एक लाल, कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि लाल और दूसरा रंग। पहले ध्यान दीजिए, एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है, आराम से समझ में आएगा। लाल कै गो है? 4 गो, और दूसरा रंग कै गो है? 3 गो हरा वाला 5 गो नीला वाला, कै गो? 8 गो। कम से कम एक लाल हो, अगर एक लाल लेंगे सर तो ये कितना लेना होगा? 3,
कम से कम एक लाल हो। अगर एक लाल लेंगे तो ये कितना लेना होगा 3, 2 लाल लेंगे तो 2 ये लेना होगा, 3 लाल लेंगे तो 1 ये लेना होगा, 4 ये लेंगे तो ये क्या लेना होगा 0। अच्छा 5 लाल ले पाएंगे तो 4 को लाले है, 5 लाल कैसे ले पाएंगे? नॉर्मल सा बात है, 4 गेंद में से 3 गेंद चुन सकते हैं, 4 गेंद में से 2 चुन सकते हैं, 4 में से 1 को नहीं चुन सकते, 4 में से 1 को चुन सकते, 4 में से 4 चुन सकते, लेकिन 4 गेंद में से 5 गेंद कहाँ से चुन लीजिएगा? हमारे पास 4 को है या 5 को कैसे चुनिएगा? तो संभव नहीं है, तो इसको काट दीजिए। 4 लाल है, 1 लाल लेंगे तो दूसरा रंग तय 3 लेना होगा, ये 2 लेंगे तो ये 2 लेना होगा, ये 3 लेंगे तो ये 1 लेना होगा, ये 4 लेंगे तो ये 0 लेना होगा। अच्छा मान लिया लाल नहीं लेंगे तो ये कितना लेना होगा 4, तो लाल नहीं लेना, कम से कम एक लेना ही है, कम से कम एक लेना ही, तो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो ना 0 से स्टार्ट होगा और ना 5 से जाएगा आगे, तो यही जा सकता है। तो बनाइए सर, इसको कैसे बनाएगा? 4 में से 1 लाल लेंगे तो बाकी 8 में से कितना लेना होगा 3, देखिए 3 और 1 4 चुना गया, मेरा काम कंप्लीट। अब बताइए 4 में से ये 2 लेंगे, 4 में से ये 2 लेंगे तो 8 में से ये कितना लेना पड़ेगा 2। अच्छा बताओ 4 में से ये 3 लेंगे तो 8 में से कितना लेना पड़ेगा 1। अच्छा 4 में से ये चारों लेंगे तो 8 में से कितना लेना पड़ेगा 0। देखो 4 में से 1 ये लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा 3, ये 2 लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा 2। अच्छा ये 3 लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा 1, ये 4 लेंगे तो ये कितना लेना पड़ेगा 0। बात समझ में आ रहा है सर? इसी तरह से एक बात समझिएगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। अब ये इतना सॉल्व करना है, 4 में से 1 ये तो ये 3, ये 2 तो ये 2, ये 3 तो ये 1, ये 4 तो ये 0। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है सर, कितना कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा? टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। कर तो लेंगे ही हम लोग। देखिए 3 और 1 4 गेंद चुना गया, मेरा काम कंप्लीट, प्लस 2 4 गेंद चुना गया, काम कंप्लीट, प्लस ये 4 चुना गया, काम कंप्लीट, प्लस 1 चुना गया, काम कंप्लीट, प्लस। तो जब तक काम कंप्लीट नहीं हो, गुना का साइन है, काम कंप्लीट हो जाए तो प्लस 1 ये लीजिए या 3 ये लीजिए, तो 3 1 4, या 2 ये लीजिए, 2 ये लीजिए, या 3 ये लीजिए, या 1 लीजिए, या 4 ये लीजिए, 0 ये लीजिए। मतलब या का केस आ जाए तो प्लस, और एंड का केस आ जाए, और का केस आ जाए, या का केस आ जाए तो प्लस, और का केस आ जाए तो मल्टीप्लाई। बस यही तो कॉन्सेप्ट था, ये बताए ही थे। चलिए इसी तरह से हम लोग आते हैं सर कि इसको शॉर्टकट में हम लोग बना सकते हैं। कैसे? कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल हो, एकदम शॉर्टकट बताएंगे, लाल हो। सबसे पहले कुल तरीका, टोटल गेंद कितना है 3 4 5, 4 3 7 5 12, 12 में से क्या को चुनना है 4। लाल न हो का तरीका, लाल नहीं लेना है सर, लाल लेना ही नहीं है, तो बाकी बचा कितना 5 3 8, तो कम से कम एक लाल हो, कम से कम एक लाल हो। दोनों को क्या कर लेंगे माइनस, 12C4 माइनस 8C4। कुल तरीका में से, कुल तरीका कितना है 12 में से कितना 4 3 7 5, 12 में से कितना चुनना है 4। लाल न हो का तरीका, लाल नहीं लेंगे तो बाकी 5 3 8 में से चुनना है 4, और कम से कम एक लाल हो तो टोटल को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 गया 0, नहीं, इसको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 माइनस 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 12 से 12 खत्म, 4 दूना 8 से 8 खत्म, 3 दूना 6। अब बोलिए 2 से कटेगा 5 मार में, 9 बचे 45 गुना 11, तो 5 4 9 और 5 की 5 5 4 9 और ये 4। यहाँ देखो 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा लगभग 425। इसका आंसर लगभग क्या आ गया 425। अब देखिए कम से कम एक नीला हो, कम से कम एक नीला हो, आराम से बना लीजिएगा। देखिए कम से कम एक नीला हो, कम से कम एक नीला हो कैसे बनाइएगा? टोटल 4 3 7 5 12, 12 में से क्या को चुनना है 4। अब नीला ना हो, सबसे पहले इसको लिख देते हैं। कुल तरीका, कुल तरीका कैसे होगा 4 3 7 5 12, 12 में से 4। नीला ना हो का तरीका, नीला ना हो, नीला ना हो का तरीका, नीला नहीं लेना है सर, तो 5 4 3 7C4। कम से कम एक नीला हो, कम से कम एक नीला हो। बोलिए सर, दोनों को घटा दीजिए, 12C4 माइनस 7C4 आंसर आ जाएगा। 12C4 तो आप जानते हैं 12 को घटते क्रम में 4 टर्म तक,
और 4 को घटते क्रम में एक टर्म तक। और यहाँ देखिए 7 को घटते क्रम में 7 6 5 4, और यहाँ 4 3 2 1। बोलिए सर 4 से 4 खत्म, 6 से 6 खत्म। और यहाँ देखिए 4 तिया 12 से 12 खत्म, 2 से 5 बार में ये आ जाएगा 495 और -35। दोनों को माइनस कर लीजिए, लगभग 460 आ जाएगा। समझ में आया बात? तो कम से कम एक नीला हो तो सबसे पहले नीला ना हो का तरीका उसमें से माइनस कर लीजिए। कुल तरीका में से नीला ना हो का तरीका क्या कर लेना, माइनस कर लेना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, एक इसी तरह का एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझना बहुत आसानी से समझ में आ जाए। एक समूह में 4 पुरुष और 3 महिला हैं। एक समूह में 4 पुरुष और 3 महिला है। 4 व्यक्ति का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं कि कम से कम एक पुरुष हो। 4 पुरुष और 5 महिला है। 4 व्यक्ति का चयन कितने तरीके से कर सकते हैं, कम से कम एक पुरुष हो। ध्यान दीजिए, पुरुष कितने हैं 4, महिला कितने हैं 5। कितने लोगों को चुनना है 4 पुरुष, 4 व्यक्ति का चयन करना है कि कम से कम एक पुरुष होता है। एक पुरुष लेंगे तो महिला कै को लेना पड़ेगा 3। अच्छा पुरुष 2 को लेंगे तो महिला भी 2। अच्छा पुरुष 3 को लेंगे तो महिला 1। पुरुष 4 को लेंगे तो महिला 0। आज पुरुष 5 को लेंगे तो महिला कै को निगेटिव में हो जाएगा। निगेटिव में लेना नहीं है, ऐसे भी 4 को पुरुष है तो 5 को पुरुष कैसे चुन लोगे, तो 4 से ज़्यादा जाएगा नहीं। अच्छा 1 को पुरुष नहीं लेगा तो महिला कै को लेना पड़ेगा 4, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि कम से कम एक पुरुष होना ही चाहिए। अब इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 4C1 × 5C3। 4 में से 4 पुरुष में से 1 पुरुष चुन लिया और 5 महिला में से 3 को महिला चुन लिए। अच्छा बताओ 4 पुरुष में से 2 पुरुष चुन लिया, 5 महिला में से 2 महिला चुन लिए। अच्छा 4 पुरुष में से 3 पुरुष चुन लिया, 5 महिला में से 1 महिला चुन लिए। 4 में से 4 पुरुष चुन लिया, महिला 1 को नहीं चुने। समझ में आया? अब बोलो बनाओगे कि नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा 4, इसका वैल्यू क्या होगा 10, इसका वैल्यू क्या होगा 6, इसका वैल्यू क्या होगा 10, इसका वैल्यू क्या होगा 4, इसका वैल्यू क्या होगा 5, इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1। अब बोलो बनेगा 4 दहा के 40, 6 दहा के 60, 5 के 20 और 1, ये 121। डायरेक्ट शॉर्टकट भी कोशिश करते हैं बनाने का, ध्यान दीजिएगा। कुल तरीका 5 4 9C4। पुरुष ना होगा तरीका, पुरुष ना हो तो पुरुष नहीं होगा तो 5C4। दोनों को माइनस करेंगे, कम से कम एक पुरुष, कम से कम एक पुरुष, दोनों को पुरुष ना हो और कम से कम एक पुरुष, कम से कम एक पुरुष हो तो कैसे बनेगा 9C4 - 5C4। बोलिए 9C4 9 × 8 × 7 × 6 / 4 × 3 × 2 × 1। चलिए -5C4 को क्या लिख सकते हैं 5। बोलिए 4 दूना 8 से 8 तो खत्म, 3 दूना 6। बोलिए 7 दूना 9 दूना 18 7 126 - 5 121। देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो कुछ नहीं करना है, कुल में से, कुल तरीका में से पुरुष न हो का तरीका हटा दे तो पुरुष हो का बच गया। कुल विद्यार्थी में से उपस्थित ना हो हटा दे तो उपस्थित हो बच जाएगा। यही तरीका है सर। हम लोग क्या पढ़े हैं, कम्बिनेशन। क्या पढ़े हैं, कम्बिनेशन। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, परमुटेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग कम्बिनेशन पढ़े हैं। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। कम्बिनेशन मतलब चुनना, परमुटेशन मतलब सजाना। 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी को चुनना, परमुटेशन। कम्बिनेशन और 14 खिलाड़ी में से 11 खिलाड़ी को चुनकर पहले पे सचिन, दूसरे पे द्रविड़, तीसरे पे सहवाग, इसको क्या कहते हैं, परमुटेशन। कम्बिनेशन का मतलब सिर्फ सेलेक्ट कर लेना, सिर्फ चुन लेना। और परमुटेशन का मतलब चुनने के बाद उसको क्या कर देना, सीट भी दे देना, अरेंजमेंट। कम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। सर ये नॉर्मल क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन छोटा सा आता है, हम लोग बना लेंगे। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे परमुटेशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए आज के लिए काफ़ी है।